अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में जो मैं आपको टूल्स बताने वाला हूँ वो है ज़ूम टूल एंड पेन टूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं अपने टूल की तरफ। हमारा जो टूल है वो है ज़ूम टूल। दोस्तों, कोरल ड्रा हमें ज़ूम इन और ज़ूम आउट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस देता है। आप अपने माउस के ज़रिए ज़ूम इन ज़ूम आउट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप ज़ूम टूल को सेलेक्ट करके ज़ूम इन ज़ूम आउट कर सकते हैं। अपने कीबोर्ड से ज़ूम इन ज़ूम आउट कर सकते हैं। यहाँ ऊपर स्टैंडर्ड बार में ज़ूम लेवल से ज़ूम इन ज़ूम आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ ऊपर जो ज़ूम लेवल की प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं हमारी स्टैंडर्ड बार में, उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं यहाँ से कुछ शेप्स ले रहा हूँ और अब हम यहाँ आकर ऊपर स्टैंडर्ड बार में ज़ूम लेवल पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर इन्होंने कुछ डिफ़ॉल्ट ऑप्शन दिए हुए हैं: टू फिट, टू सिलेक्टेड, टू पेज, टू विड्थ एंड टू हाइट। और यहाँ नीचे कुछ कस्टम सेटिंग्स हैं। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर क्लिक करके जितना आप चाहें ज़ूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम टू फिट वाला ऑप्शन देखते हैं। टू फिट क्या काम करता है? ये आपके जितने भी ऑब्जेक्ट, जितनी रेंज में आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सब को स्क्रीन पर फिट करके दिखाता है। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन है वो है टू सिलेक्टेड। अब यहाँ पर आकर जैसे मैं इस शेप को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से आकर अब मैं टू सिलेक्टेड पे क्लिक करता हूँ तो वो उसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को ज़ूम इन करेगा जिस पर हमने सेलेक्ट किया हुआ है। तो हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर वो है टू पेज का। टू पेज पर हम क्लिक करते हैं तो वो क्या करता है, हमारे पेज की जितनी रेंज है उसको ज़ूम करके दिखा देता है। उसके बाद हमारा है टू विड्थ का। टू विड्थ पे हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे पेज की जो विड्थ है उसको ज़ूम करके दिखा रहा है। उसके बाद हमारा जो ऑप्शन है वो है टू हाइट का। टू हाइट पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, हमारे पेज की जितनी हाइट है उसको ज़ूम करके दिखाए। तो ज़ूम लेवल के अलावा जो हमें कोरल ने ऑप्शन दिया हुआ है वो है ज़ूम टूल का। ये हमारा ज़ूम टूल है। यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और अब हम ज़ूम करते हैं। आप फ्रीली इसके ज़रिए कहीं भी ज़ूम कर सकते हैं। यहाँ ऊपर इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ से आप इसका ज़ूम लेवल सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो ज़ूम इन होता जाएगा। इस पर ये ज़ूम आउट का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ज़ूम आउट होता जाएगा। उसके साथ एक और ऑप्शन है ज़ूम टू सिलेक्टेड। वही अगर आप यहाँ पर इस शेप को सिलेक्ट करते हैं और अब यहाँ से आकर ज़ूम टूल लेते हैं और अब इस तीसरे वाले ऑप्शन पे ज़ूम टू सिलेक्टेड वाले पे क्लिक करते हैं तो वो जो हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है उसको ज़ूम कर देता है। उसके बाद जो यहाँ ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है वो है ज़ूम टू ऑल ऑब्जेक्ट्स। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑल ऑब्जेक्ट्स यानी कि फिट टू स्क्रीन करके हमें दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे वही ज़ूम टू पेज वाला, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको पेज दिखाएगा। उसके साथ ज़ूम टू पेज विड्थ है, पेज विड्थ आपको दिखाएगा। उसके बाद ज़ूम टू पेज हाइट है, ये पेज की हाइट आपको दिखाएगा। अब हम बात करते हैं माउस से ज़ूम इन और ज़ूम आउट करने की। तो आप अपने माउस के ज़रिए जो आपके माउस का स्क्रॉल व्हील है उसको अगर आप आगे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो ये ज़ूम इन करता जाएगा और अगर पीछे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो ज़ूम आउट करता जाएगा। ये आपके जो कर्सर है उसकी पोजीशन के मुताबिक ये आपको ज़ूम इन या ज़ूम आउट करके दे रहा होता है।
फ़र्ज़ कर लीजिए मैं अपने कर्सर की जो पोजीशन है उसको यहाँ पे रखता हूँ, तो वो उसको उसी पोजीशन पे ज़ूम इन या ज़ूम आउट करेगा। उसके अलावा आप कीबोर्ड से ज़ूम इन ज़ूम आउट कर सकते हैं। उसकी शॉर्टकट कीज़ क्या हैं? आप अगर फिट टू स्क्रीन करके देखना चाहते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स को, तो सिंपली आपने अपने कीबोर्ड से F4 प्रेस करना है, तो वो आपको फिट टू पेज करके दिखा देगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम अपने स्पेसिफिक सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को जो है वो ज़ूम इन करके देखें, तो आपने सिंपली शिफ्ट दबा के F2 प्रेस करना है। शिफ्ट के साथ F2 प्रेस करेंगे तो वो आपको आपके सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को ज़ूम करके दिखाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ज़ूम टूल अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो है पेन टूल। ये हमारा पेन टूल है। इसकी जो शॉर्टकट की है वो H है। आप सिंपली अपने कीबोर्ड से H प्रेस करेंगे तो हमारा ये टूल एक्टिव हो जाएगा। अब पेन टूल का बेसिकली काम क्या है, ये हमारे पेज को मूव करता है। अगर हम यहाँ पर आकर क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे अपने माउस को, तो ये हमारे पेज को मूव कर रहा है। ये हमारे ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कर रहा होता, ये हमारे पेज को मूव कर रहा होता है। पेन टूल के ज़रिए हम और क्या काम कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। जब हम अपने किसी ऑब्जेक्ट पर बहुत ज़्यादा जूम करके कोई काम कर रहे हों और हमें इसी जगह रहते हुए आगे या पीछे की तरफ मूव होना हो, तो हम अपने पेन टूल को सिलेक्ट करके उसको आगे या पीछे की तरफ मूव कर सकते हैं। आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।